हेलो एवरीवन, आप सब लोग गूगल को तो जानते ही होंगे क्योंकि आज के ज़माने में गूगल हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। पर क्या आपको पता है कि गूगल शब्द आया कहाँ से? गूगल का नाम हमेशा से गूगल नहीं था, पहले उसका नाम था बैकरब, जिसमें अगर कोई भी कुछ भी सर्च करता तो वो वेबसाइट जिसमें ज़्यादा बैक लिंक्स है, यानी कि जिस वेबसाइट में ज़्यादा मात्रा में दूसरी वेबसाइट लिंक है, वैसी वेबसाइट टॉप पर आती थी। अगर ज़्यादा वेबसाइट आपकी वेबसाइट से लिंक है तो गूगल उसे इम्पोर्टेंट साइट मानता था और उसे ज़्यादा रिकमेंड करता था, और फिर बैकरब का नाम बदलकर गूगल रख दिया गया। और ये नाम इंस्पायर्ड था गूगल शब्द से, जिसका मतलब होता है एक के पीछे 100 जीरो, जिसके थ्रू गूगल के क्रिएटर ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गूगल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, जो कि काफ़ी बड़ा है और इसे गूगल प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखता है, इसीलिए वहाँ हाईटेक एनर्जी पोर्ट लगाए गए हैं जिसमें गूगल एम्प्लॉय आराम से सो सकते हैं। आपको क्रोम वाला ये डायनासोर तो याद ही होगा। खैर, गूगल के हेडक्वार्टर में भी एक बड़ा सा डायनासोर का स्टेच्यू लगाया हुआ है, और ये स्टेच्यू वहाँ काम कर रहे लोगों को याद दिलाता है कि क्रिएटिव बनो और काम करो ताकि गूगल भी डायनासोर की तरह विलुप्त ना हो जाए। गूगल अपने यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखता है और इसीलिए गूगल हेडक्वार्टर में उन्हें बहुत सारा डिलीशियस खाना मिलता है। इस हेडक्वार्टर में कई सारे कैफेटेरियाज हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ को खाने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ख्याल रखता है ये आप इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि अगर किसी गूगल एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी हाफ सैलरी मिलती है उसके पार्टनर या फैमिली को, और वो भी पूरे 10 साल के लिए। गूगल हेडक्वार्टर पर आपको कई सारी बाइसिकल देखने को मिल जाएंगी। एम्प्लॉयज़ इन बाइसिकल को यूज़ करते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े, और ये बाइसिकल कभी लॉक नहीं होती। और गूगल हेडक्वार्टर में आपको स्लाइड्स भी देखने को मिलेंगी, थोड़े बहुत फन और स्ट्रेस रिलीफ के लिए। गूगल में काम करने वाले लोगों को विचित्र नामों से बुलाया जाता है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ को गूगलर कहा जाता है, अगर कोई नया भर्ती हुआ है तो उसे नूगलर कहा जाता है, जो कंपनी छोड़ के चला जाए उसे शुगलर कहा जाता है, और अगर आपके पास पेट है तो आपको बुलाया जाएगा डूगलर। आज गूगल में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, पर शुरुआती दिनों में वो सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 4 GB की 10 हार्ड ड्राइव में सेव थी, जिसे लीगो कैश में रखा गया था। और अगर हम आज की बात करें तो हर दिन गूगल में 20 पेटाबाइट जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और आज के टाइम पर गूगल के पास काफ़ी भयंकर किस्म का डेटा स्टोरेज सिस्टम है, इतने सारे डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए। क्या आपको कभी ये ख्याल आया है कि गूगल की इनकम कितनी होगी? तो गूगल 1 मिनट में करीब $2 लाख से भी ज़्यादा कमाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा है। एक ऐसा टाइम था जब गूगल ने याहू को ऑफर दिया था गूगल को खरीदने के लिए, और वो भी सिर्फ $1 मिलियन में, पर याहू ने मना कर दिया, और ये शायद याहू की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आज गूगल कहाँ पर है ये हम सभी को पता है। गूगल द्वारा कई सारी चीजें पेटेंट करवाई गई है, जिसमें से एक है इलेक्ट्रॉनिक टैटू। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है पर ये सच है, जिसमें आपकी बॉडी पर एक प्रिंटेड सर्किट लगाया जाता है, जिसमें एक माइक्रोफोन भी होता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्ट डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हो। और उन्होंने हाथ से बने हुए दिल वाले जेस्चर को भी पेटेंट करवाने की कोशिश की थी, और ये काम आता था गूगल ग्लासेस में, जिसमें अगर आपने गूगल ग्लासेस पहने हो और आप उसके सामने अपने हाथ से दिल बनाते हो तो गूगल ग्लासेस आप जो भी देख रहे हो उसकी फोटो खींच लेता था। अब ये तो आपको पता ही होगा कि गूगल बहुत सारा पैसा कमाता है एड के जरिए, और गूगल चाहता है कि वो आपको आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट एड दिखा सके, और इसीलिए गूगल ट्राई करता है कि वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल ट्रैकर बनाया था, जिसकी मदद से उन्हें पता लगता कि आप कितनी देर तक किसी एड को देखते हो और आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है उस एड को देखते वक्त। और इसमें से गूगल को पता चलता था कि आप क्या देखना पसंद करते हो, और उसके मुताबिक आपको वही एड दिखाई जाती थी जो आपके लिए बेस्ट है, या फिर वैसी चीज़ें जो आप खरीदना चाहते हो। अब बात करते हैं गूगल के स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि है एंड्रॉयड। कई सारे लोगों को लगता होगा कि इसका नाम एंड्रॉयड क्यों है। तो एंडी रूबिन एंड्रॉयड के फाउंडर में से एक है, जिन्हें उनकी प्रीवियस जॉब में एंड्रॉयड नाम मिला था क्योंकि उन्हें रोबोट से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, और गूगल ने यही नाम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया। और एंड्रॉयड के लोगो की इंस्पिरेशन ली गई थी बाथरूम साइंस से, और इसीलिए एंड्रॉयड का लोगो मेल रोबोट की तरह दिखाई देता है। आप में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसे जीमेल के बारे में पता ना हो। जीमेल को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2004 के दिन, और उस जमाने में जीमेल में 1 GB की ऑनलाइन स्टोरेज का ऑप्शन मिलता था, पर वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल के दिन। तो लोगों को लगा कि ये कोई मजाक है, पर वो मजाक नहीं था। 1 अप्रैल 2007 के दिन भी गूगल में कुछ हुआ था। उस दिन गूगल हेडक्वार्टर में एक पाइथन घुस गया था, और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में मेल भी मिला, पर उन्हें लगा कि गूगल उनके साथ मजाक कर रहा है, पर वो मजाक नहीं था, और वहाँ पर सच में एक पाइथन घूम रहा था। अगर आप गूगल में गूगल ग्रेविटी सर्च करो और पहली वेबसाइट खोले तो आपको एक गूगल पेज मिलेगा, और अगर उस पेज में आप कहीं पर भी क्लिक करते हो तो वो सारी चीज़ें ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगी। उस वेबसाइट को उस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जब गूगल का जन्म हो रहा था, जब उसके फाउंडर उसे बना रहे थे, तब उन्होंने एक लेडी से एक गराज रेंट पर लिया था, और वो लेडी आज यूट्यूब की CEO है। गूगल ऑफिस में यूज़ होने वाली एनर्जी ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
गूगल की एक सर्विस थी जिसे गूगल हेल्प आउट के नाम से जाना जाता था, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी एक्सपर्ट से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान सकते थे और बहुत सारे एक्सपर्ट आपको उस वेबसाइट पर मिल जाते थे और उनकी सर्विस के बदले आपको उन्हें पे भी करना पड़ता था। पर 2015 में ये सर्विस बंद कर दी गई। इंटरनेट की दुनिया में गूगल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 26 अगस्त 2013 के दिन गूगल सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद हो गया था और उस दौरान ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक 40% नीचे चला गया था, जिससे पता चलता है कि दुनिया में गूगल की कितनी इम्पोर्टेंस है। और गूगल के कारण कभी कभी कुछ लफड़े भी हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी गूगल मैप में कुछ एरर आ जाने के कारण किसी एक कंट्री का हिस्सा किसी दूसरी कंट्री का दिखाया जाता है और लोग ये इन्फॉर्मेशन के बेस पर उस जगह को अपना बताने लगते हैं और ऐसा रियल में हो चुका है। वैसे गूगल मैप एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिससे आप बहुत सारी जगहों को वर्चुअली विजिट कर सकते हो। कुछ सालों पहले गूगल का ख्याल आया था कि दुनिया भर की बुकों को स्कैन करके उसे ऑनलाइन अवेलेबल कराना, और उसके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में बुक्स आने लगी और वो उन्हें स्कैन करके अपलोड भी करने लगे। पर उन बुक्स के राइटर और ऑथर को ये बात पसंद नहीं आई और गूगल को यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट गूगल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।